मिट्टी साजिश और आग सी ख्वाहिशों वाले, अपने आंसुओं को हथियार बनाने वाले, हमको बेकार समझते हैं ये सियासतदान, मगर हम हैं इस मुल्क की सरकार बनाने वाले। ये आवाज़ है इस मुल्क के सीमावर्ती लोगों की, ये परेशान आँखें, ये चेहरे अपने हक हकूक़ को लेकर खद्दरधारियों से भरोसा खो चुके हैं। काली कुमाऊं लोहाघाट विकासखंड के नेपाल भारत सीमा की काली नदी के तट से पहाड़ों की ऊंचाई तक बसा यह गांव मटियानी कृषि प्रधानता के साथ साथ बहुत खूबसूरत नज़ारों वाला क्षेत्र है। भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में निराशाजनक आर्थिक विकास, अत्यधिक गरीबी और लोगों के मध्य असुरक्षा की भावना जैसी तमाम समस्याओं के निराकरण एवं सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को लेकर BADP योजना शुरू की गई थी। आज़ादी से लेकर अब तक सियासतदानों की नज़र एवं नियत ने इन सीमावर्ती गाँवों को अंधकारमय बना डाला। गांव के लोगों की तमाम पीड़ाओं को लेकर उत्तरा न्यूज़ पहुंचा ग्राउंड ज़ीरो। तो क्या समस्याएं होती हैं आपको गांव में? जैसे समस्या ही है क्या सब किसान भाई मिलना नो नहीं मिलना। अच्छा, किसान पेंशन किसान सम्मान निधि ना मिलना नहीं आई। अच्छा, परेशानी क्या है? परेशानी हर कुछ परेशानी होती बता ये बारे में बता। घर ना आने रनगन के कौन सामान देना है इसका ले रही एक बार का बच्चे नहीं चलियो हम मकान चांस पाएंगे। हाल की व्यवस्था है रे तुम खन की व्यवस्था है कि ना है? कोई समस्या है? ये एक बार में तुम कई अधिकारी थले कौन उन कोई आया नहीं हो? वो ना आया। कई ले तुम थे ये बार में कई बातचीत कर सी के बातचीत ना कर रहा लगा करने ना भाई की करनो। और कोई सरकार की तरफ से शौचालय वगैरह भी बने हैं आपके पास? लैट्रिन बाथरूम वगैरह? अच्छा, आपके पास यहाँ नहीं है लैट्रिन बाथरूम? अच्छा, सरकारी कोई योजना के तहत अभी कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं है सरकारी। अच्छा, क्या चाहती हैं सरकार से? क्या मांग है? मांग क्या है आपकी? मकान दे सरकार। अपने गांव के लिए बहुत कुछ, जैसे स्कूल है, लड़कियों के लिए इसको काम है, कुछ लड़कियां अपना कुछ कर सके, अपना आगे बढ़ सके, बहुत चीज़ है मांगने के लिए, तो लेकिन करे तब ना। मेरा नाम कविता बोरा है, मैं कक्षा 9 में पढ़ती हूँ और हमारे गांव में लड़कियां 12th पास होने के बावजूद उनकी जल्दी शादी हो जाती है और या फिर घर के काम में लग जाती हैं, तो उनका मेन बनाने के लिए और कुछ बनने के लिए यहाँ कोई कोचिंग जैसे सिलाई सेंटर और कुछ भी तो यहाँ होना चाहिए। सर, मेरा नाम नीता बोरा है। कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं? 11th क्लास। क्या चाहती हैं गाँव के लिए? सर, हमारे गाँव में जो है 12th पास होते हुए भी लड़कियाँ 2-2 साल तक बैठी रहती है, उनके लिए सिलाई सेंटर, कोचिंग क्लासेस, इस टाइप के मतलब कोई सी भी सुविधा है जिससे वो लड़कियां लाभान्वित हों और अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वो आगे कुछ बन सके। आपका नाम? मेरा नाम नेहा बोरा है। हमारे यहाँ ये बॉर्डर एरिया होने के कारण क्या कहते हैं, यहाँ किसी भी चीज़ की सरकारी सुविधा हमें नहीं मिल पा रही है, इसलिए सरकार से हमारा निवेदन है कि यहाँ कढ़ाई और सिलाई, कंप्यूटर की कोचिंग क्लास यहाँ लगाई जाए। अच्छा, ग्रामीण विश्लेषण का महत्वपूर्ण हिस्सा है कि गांव के जो है जल, जंगल और ज़मीन में कितना जो है परिवर्तन देखने को मिला और गांव की स्थितियां जो आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से आपका गांव कितना सशक्त हो पाया। अब तक जो है कई चुनाव हो गए हैं, गांव के हिसाब से अगर आपके यहाँ की व्यवस्थाएं देखें तो कैसी हैं व्यवस्थाएं? व्यवस्था ऐसी है, रोड नहीं है और अस्पताल नहीं है और बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा है, स्कूलों के ये हाल हो रहे हैं, रास्ता चाहिए, रोड चाहिए नीचे तक मटियानी तक और एक फील्ड चाहिए। अगर जैसे शिक्षा रोजगार के विषय में अगर हम बात करें तो रोजगार गारंटी को लेके आपके गांव में रोजगार का अगर देखें तो क्या जो है लोगों को रोजगार मिल पा रहा है? रोजगार तो मिल पा रहा है, लेकिन रोजगार गारंटी में दिक्कत हो जा रही है। कभी खाते में पैसे नहीं पड़ते हैं और कभी जॉब कार्ड नहीं लगता है, ये दिक्कत हो रही है। गाँव की स्थिति के बारे में आप बताइए, क्या क्या समस्या है? सर, गाँव की स्थिति काफ़ी ख़राब है। हमारे यहाँ काफ़ी विकास की ज़रूरत है, युवा को आगे बढ़ने के लिए फील्ड की ज़रूरत है और हमारे लिए यहाँ क्या कहते हैं कि विद्यालय नहीं है पढ़ने के लिए, हमें दूर 7-7 किलोमीटर आगे जाना पड़ता है। इन सारी समस्याओं पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए। मुख्य समस्या ये है, अभी इतनी बारिश हुई है, मतलब ना रास्ते यहाँ सही, सीसी मार्ग तो है ही नहीं, बिल्कुल सब टूट टाट गए पहले से। अब मेन समस्या रोड की भी है ही, मटियानी तक रोड होती है तो मतलब कहीं उससे भी रोजगार मिल जाते गाँव में, तो रास्ते नहीं तो रोड की तो कभी क्या कहें। क्या लगता है आपके गाँव में विकास हो पाया है? कैसी स्थितियाँ हैं, पहले कैसी थी और आज कैसी है, क्या बदला?
बदला तो कुछ भी नहीं, मतलब अभी वैसा ही है, जैसा था तो वैसे ही चल रहा है। ऐसे ही चल रहा है। जनप्रतिनिधियों की बात करें तो उनका कैसा रवैया रहता है गांव की ये समस्याओं को लेके, कितनी जल्दी जो है वो निदान करते हैं जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, उन लोगों के कार्यों को लेके कैसे? सर उनका कार्य ये है सर, जब उनके चुनाव के टाइम में वो लोग आते हैं, ठीक है, उनका यही वादा रहता है कि हम ये मांग पूरी करेंगे। उसके बाद कोई भी नेता बन जाए तो गाँव में बहुत कम दिखता ही नहीं है। उसके बाद उसकी मांग है वो भी पूरी नहीं कर पाता है, और जब उसको वोट की ज़रूरत होती है तो उस टाइम आएगा, उसके बाद उसकी मांग जो बोलेगा वो मांग पूरी नहीं हो पाती है। तो आपको क्या लगता है कि बीएडीपी के थ्रू प्रोग्राम चलाए जाते हैं सरकार के थ्रू, कितने विकास कार्यों को जो है बीएडीपी द्वारा संचालित किया जाता है आपके क्षेत्र में, क्या क्या कार्य हुए हैं? कार्य कुछ नहीं हुए, पिछड़ा एरिया है, पिछड़ा ही रह गया है, नाम से है ये क्षेत्र पंचायत खाली। क्षेत्र पंचायत के नाम से उन्होंने सबसे लास्ट घोषित कर रखा है इसको। जो भी नेता हो यहाँ से अफवाहें फैला के पूरे लोगों को ऐसे खुद पड़ा के उन्हें चले जाते हैं, वोट मांगने तक आते भी हैं, जाते भी हैं। उसके बाद जो भी योजनाएं लिखते हैं वो कोई आज तक तो हुआ नहीं, ना ही कोई दोबारा लौटा है। एक बार आया, पब्लिक को देखा, भाई सीधी सादी पब्लिक है, उनको जैसे भी अपना काम का हल हो गया, उसके बाद कौन पूछता है? पड़े हुआ पेंटिंग पड़ा हुआ सारा, चलने को रास्ते नहीं है, रोड नहीं है ना, दिक्कतें हो रही हैं। डिलीवरी वाले रास्ते में ही मर जाते हैं लोग, कई बुढ़े लोग मर जाते हैं, क्यों? कुर्सियों में बांध के, व्यवस्था तो कोई है ही नहीं, तो फिर इतनी दूर से कर्जा लेके जाएंगे वहाँ लोग पैसा खर्च करके, तो वहाँ उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है। क्यों? उसके पीछे विद्युत को लेकर भी कोई समस्याएं हैं? लाइट को लेके, लाइट की तो प्रॉब्लम है ही है, वो तो बता दी। एक तो बिगर यहाँ पे जो भी रखे हुए अन्य कर्मचारी, कोई देखने के नहीं आने वाला, जीए सुनने को राजी नहीं, और बिल काटने वाला रोड में आए अपनी गाड़ी की व्यवस्था से, नीचे को जाता नहीं, अपने अनुमान से चला होगा यूनिट 10 तो लिखेगा 100, उसके हिसाब से वो जाता है, सीधा साधा आदमी 500 रुपये खर्च करके बिल को भर के आ जाता है। इनने तो सब अपना धंधा चला रखा है उसके प्रति, और क्या है? क्या सर, क्या मांगे हैं गांव की? क्या मांगे तो बहुत सारी, परिवर्तन हो पाएगा? कैसे परिवर्तन तो हो पाएगा अगर चेंज कहीं जागरूक लोग हैं इस टाइम, उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं है। उस टाइम रखते हैं मांगे, बहुत सारी मांगे रख दी हैं, कई सारी ग्राम प्रधान से लेके विधायक तक काफ़ी सारी मांगे रखी है, पर मांगे आज तक कोई भी पूरी हुई नहीं, सारी अधूरी पड़ी हुई है। अच्छा, बारिश की अभी मानसून के हालातों को देखते हुए गांव में जो है कितनी परेशानियां हुई? बहुत परेशानियां, बहुत नुकसान हुआ, सुनवाई नहीं है कोई, घर से बेघर हो गए लोग, निकल गए बाहर, आंगने चले गए, दीवारें चले, खेती बाड़ी करते थे जिसमें फिर भी अपना चलो जो भी मिलता था 6 महीने करके 2 महीने खाने के लिए, वो भी नष्ट व्यस्त हो गया सब, उसमें भी कुछ भी नहीं रह गया, कोई देखभाल नहीं, कोई इसका क्लेम नहीं, कोई सूखा राहत नहीं, कोई आपदा नहीं, यहाँ कोई परेशानियां तो सारी पेंडिंग पड़ी हुई है ना। जिला पंचायत इस गांव का नाम लेने में हमारे को शर्म आती है, क्यों? हमारे गांव में क्या विकास हो रहा है? आप आए हो वहाँ से चल के रोड में से, अगर रोड में से नीचे चल के जाओगे, कहोगे यार वाकई में यहाँ के गाँव के लोग पता नहीं कैसे रहते हैं। जिला पंचायत के नाम से लोग आते हैं, भाई जो जानता भी नहीं होगा उस टाइम तो हाथ जोड़ेंगे बस अपना काम बनाने के लिए। सर ये ऐसी बातें, क्या समस्या कहें? अब हर नेता को ऐसी समस्या बताकर कोई सुनवाई नहीं, हमारे यहाँ कुछ नहीं। अब क्या करें हम? लगाओ कौन सी समस्या को, किस किस को कहें हम? बिजली की कहें, ये गरीबी राशन कार्ड की कहें, अब इसकी सुनवाई कोई करे? लॉकडाउन में 2 साल तो हमारे को यहाँ रेगुलर हो गया गांव में रहते हुए। कितने लोग जो है लाभान्वित हो पा रहे हैं इससे? कोई लाभान्वित हो रहा है? जैसे राशन कार्ड जो आप बता रहे हैं, राशन कार्ड भाई जिसके पास गरीब रेखा का राशन कार्ड है वो ला रहा है बेचारा। हम लोगों को उससे कुछ नहीं है, उनको सरकार दे रही है। पर भैया 2 साल हो गए हमारे को भी गरीब राशन कार्ड चाहे बने नहीं में, हमारे को भी 2 साल का लॉकडाउन हुआ है। हम भी कोई कमाई में थोड़ा ना, अमीरों के लिए भी तो लॉकडाउन हुआ है, या अमीरों के लिए कुछ कोई आई जाई है, या रोक तो सबके लिए है, हमारे लिए तो कोई समस्या नहीं है। 2 साल में एक बार राशन हमारे को जरूर मिला है, हम उस चीज़ की निंदा नहीं कर रहे हैं, हमारे को नहीं मिला, 1 महीने जरूर मिला है, पिछले महीने जो राशन आया है वो हमारे को जरूर मिला है। इसकी सुनवाई आप करवाओ, या यहाँ की समस्या आप खुद ही देख रहे हो, कहने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। रोजगार आता भी तो कोई पूछता नहीं है, ना ग्राम प्रधान ना बीटीसी, अपने अपने खास बंदों को लगाता है। कहना क्या है, जो कहते हैं समाज में कहते हैं हम नहीं, उसी टाइम पूछते हैं हमारे को, तो जिस टाइम उनको जरूरत होती है। राशन भी पूरा कभी दिया कभी नहीं दिया। विद्युत को लेकर क्या समस्या है? विद्युत लाइट में बहुत परेशान, जब से लाइट आएगा मेरा तो खत्म ही हो गया। लगा लो कोई क्या समस्या हुई है? लगा लो मैंने तो 13,000 रुपया भर दी लाइट का, लड़ाई झगड़ा करते हुए भी मेरा कोई हिसाब ही नहीं। 6 महीने से लोहागाड़ ललित से भी बात करी मैंने, दूसरे से भी कोई जान पहचान का ठीक ठाक उससे भी बात करी, फिर भी वही हाल है। क्या समस्या थी? समस्या क्या है, लगा लो यूनिट, और आज 700 में है तो कल 800 में यूनिट चढ़ जाने वाला। वहाँ तो भाई जो चढ़ गया तो वो भरना ही पड़ेगा। अब जाता हाँ आजा भाई, वो कहता है जी, ये कहता है आजा भाई बहादुर तेरा काम है, वहाँ जाके गिरेबान पकड़ धक्का दे दिया। ऐसी बात हुई सर मेरे साथ, मजाक थोड़ी करो, जी साहब आएंगे मैं सामने कहूँगा, ऐसी बात थोड़ी। मेरे को वहाँ तो हो गया घबला, फिर महेंद्र सिंह गया यहाँ से, वो उसको बुलाया मैंने, उसने करा, फिर ऐसी बात होगी। फिर मैं 9,000 का बिल था, 9,000 का बिल था, 4,500 रुपया दिया मैंने, यहाँ से ब्याज गाड़ के ले गया मैं, कर्जा गाड़ के। तो उसके बाद फिर मैंने कहा यार चलो जी फाइनल हो गया, हाँ हो गया बोला। मैंने कहा दोबारा ऐसा मजाक तो नहीं कर रहे, मैं भरोसा नहीं है, कंप्यूटर में भी चढ़ा के नहीं दिया, उसने हाथ से लिख के दिया, भरोसा नहीं था। फिर आया वो लाइनमैन वाला चेक करके गया, 1036 का काट दिया, 1036 का। मैंने कहा यार इसको रफा करो, मैंने कहा उसको भी भर दिया। उसके बाद यूनिट फिनिट कोई नहीं, फिर 1400 का आ गया मेरा, वो बिल अभी तक नहीं भरा मैंने 1400 का। मैंने कहा यूनिट देखेगा, 1738 का बिल कटा, वो पीछे वाला वो फिर काट दिया उसने,
पीछे से फिर काट दिया। तो गरीब हैं हम, राशन खरीद के परेशान हो गए। ये हमारी हालत ऐसी है कि 2 साल से घर में हूँ मैं, पत्थर भी तोड़ने को नहीं मिल रहा है हमारे को। ऐसा रोजगार भी मिल जाए हम तो अपना काम कर ही लेते भाई, थोड़ा बहुत। समस्याएं बहुत हैं यहाँ। शमशान घाट के लिए रास्ता नहीं है, नीचे से बारिश होगी तो जाने के लिए सुविधा नहीं है, कुछ फिसल जाती है नीचे, कीचड़ ही कीचड़ है। शमशान घाट बनना चाहिए, नीचे छत होनी चाहिए, और जहाँ ये पानी देने जाते हैं वहाँ के लिए भी होना चाहिए, वहाँ आगे 3। और रोड देख रही हो आप कैसी हो रही है रोड। और ये बड़ा मंदिर है हमारा, यहाँ के लिए सीसी मार्ग नहीं है। ऊपर को देवी देवताओं के दर्शन करने के लिए जाते हैं, ऊपर को चढ़ नहीं पाते, फिसल जाते हैं नीचे को, वहाँ के लिए रास्ता नहीं बना। और स्कूल देख रही हो आप, स्कूल के लिए कुछ है नहीं व्यवस्था। और स्कूल की हालत आप देख रहे हो, टूटे फूटे पड़े हैं ये। और ये खेल कूद के क्षेत्र में भी पीछे है, पढ़ाई के क्षेत्र में पीछे है। ये क्षेत्र नाम बड़ा है, काम छोटा है यहाँ का। BADP के तहत क्या लगता है कि जबकि सरकारें कई प्रोग्राम ऐसे संचालित करती है, जैसे कि BADP के अंतर्गत जो है गाँव के डेवलपमेंट के लिए बहुत जो है पैसा गवर्नमेंट दे रही है, इन क्षेत्रों में BADP को लेकर क्या लगता है आपको कि विकास कितना किया है? विकास तो कुछ नहीं है। युवा भी तो एक आने वाला भविष्य है देश का। टैलेंट तो इन पहाड़ों में छुप गया, कैसे बढ़ेगा युवा आगे? सपोर्ट भी तो होना चाहिए। अब यहाँ से जाते हैं, भर्ती की तैयारी करते हैं, कोई लोहा काट जाता है। जिसके पास पैसा होता है वो तो किराए में कमरा लेता है लोहा काट, जिसके पास हुआ ही नहीं वो कहाँ जाएगा? गरीब बेचारा ऐसे ही मर जाता है। 8 पास हुआ, दिल्ली चलो, सब होटल की नौकरी की सबने। कुछ मतलब आगे विधायक भी कोई कुछ नहीं देखता। आने बार हाथ जोड़ जाते हैं, बस ये करेंगे वो करेंगे, शकल नहीं दे। कोई हार शुद्ध वाला है, कोई कुछ वाला है, कोई कुछ नहीं करता है यहाँ, सब नाम के हैं। यहाँ पैसा चलता है और कुछ नहीं चलता है। विकास के क्षेत्र में कोई कुछ नहीं है। एक पौवा पिलाया, एक क्वार्टर पिलाया, एक पेटी दारू की थी, वो बिक गया। सब बिकने वाले हैं। गांव की तो सारी मुख्य समस्याएं हैं, सारी। नंबर 1 जिस गांव, ये जिला पंचायत गांव है हमारा मटियानी, प्रॉपर जहाँ मटियानी है वहाँ तो रोड नहीं है। जो रोड है उसमें 7 साल हो गया, आज तक डामर नहीं पड़ा अभी तक। मतलब आप लोग चल के आए होंगे, वहाँ कोई डामर नहीं है। हमारे यहाँ नहीं कोई शीशी मार्का है। जहाँ मटियानी है वहाँ से ऊपर आने को तो हमारे परसों तो मेरी एक बयान्या भैंसा तक वो गई, फंस गई वहाँ। मतलब जो भैंस बछड़ा देने वाली होती है वो फंस गई। कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ का। कोई भी यहाँ का जो नेता है, गाँव से लेकर चंपावत देहरादून तक, कोई सुनने को राजी नहीं है। आज मटियानी जिला पंचायत गाँव है ये। यहाँ कोई स्वास्थ्य सेवा कोई नहीं, न कोरोना काल हो, यहाँ कोई टेस्ट फेस्ट वाला नहीं आया। किसी मतलब हर एक चीज़ की समस्या है। यहाँ न शीशी मार्ग है चलने के लिए, और न यहाँ पे रोड है जहाँ पर प्रॉपर मटियानी है। अरे ये हुआ कि मतलब किसी का बेटा होगा तो उसका बाप का नाम तो होगा ही, बगैर बाप का बेटा तो होगा नहीं। मटियानी तो वहाँ प्रॉपर रोड नहीं है। यहाँ स्कूल, यहाँ पे जो हमारा 5 तक का स्कूल है उसको मैं चाहता हूँ कि 8 तक घोषित किया जाए, 8 तक को 10 तक घोषित किया जाए। और जहाँ पे हमारा वहाँ 12वीं तक मैं मटियानी जिला पंचायत में चाहता हूँ। ये हम गाँव के युवाओं की सोच है। एक फील्ड चाहिए हमें यहाँ पे। अगर सरकार मतलब मांग रोड को मतलब जंगलात में कटा सकती है तो किसी जंगलात में फील्ड क्यों नहीं कटा सकती युवा को? युवा भी मतलब आने वाले समय के बुजुर्ग हैं वो भी। सरकार को मतलब ये भी सोचना चाहिए कि मतलब अभी मतलब एकदम हल्के चने नहीं खाने चाहिए, पीछे के लिए भी सोचना चाहिए। नेता हैं, आपके जनप्रतिनिधि हैं, उनका कैसा रवैया है? अरे रवैया मत पूछो, फोन करके फोन नहीं उठाते, कोई नहीं उठाता फोन। मैं नहीं और काफ़ी युवाओं से पूछ लो आप, कोई फ़ोन उठाने को राजी नहीं है। मेरा तो पैर मड़का हुआ है, कोई सुनने को राजी नहीं है। अगर किसी नेता लोगों को बुलाओगे वहाँ कहते हैं चमचे, फिर जो नेता भी आता है आगे पहले उनके चमचे टपक जाते हैं। यहाँ पे मतलब ये है कि कोई भी सरकार नहीं, कुछ नहीं, मतलब अपने बल पर राम भरोसा ही होटल। चुनाव को कैसे देख रहे हैं, कैसा जो है चाहते हैं कि नेता? आगामी चुनाव को वही है जो हमारे मांग को पूरा करेगा, उसकी तरफ है जनता पूरी। मटियानी की पूरी जनता, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, हमारी पूरी जनता। बाकी क्या राम भरोसे हिंद होटल। सरकार और कोई सुविधा तुम मिल नहीं हो ना? क्या सुविधा ना? आई बीमार रहे अब पिलजना लूं तब ठीक होने। क्या बीमार है रहा? इनो में शोधन भयो बलको में तो इनो में अच्छा। फिर वो आसान फिर वो बैठा के अच्छा बीमार है जब ना पिलजना पर भयो वो सब दवाई में लगी। यहां पर किसी ग्राम सभा से इतने वोट जा रहे, सब कुछ मतलब जैसे कोई ऐसा आदमी है जो दवाई होकर जा रहा है, लेकिन इस गांव में कोई सुविधा ना, कोई रास्ता है न, किसी को घर मकान की मतलब ये परेशानी। अभी बरसात भी है, पानी भी है, हम लोग अपने पर्सन लाए हैं, न कोई पानी की सुविधा है, न रास्ते की सुविधा, न रोड की सुविधा है। आदमी यहाँ मतलब बीमार होता है, वो दूध तकलीफ होती है तो यहाँ से कंधे में उठा के ले जाते हैं दूर तक। रोड आपने देखी कितनी दूर है, तब तक तो आदमी मर जाता है यहाँ। तो बताओ किसी को वोट दे के या किसी को बना के हमें कोई फायदा है? जिला पंचायती क्षेत्र है ये। अब बताओ यहाँ के लोगों में और ऐसी क्या चीज़ है जो कि कुछ मिल ही नहीं रहा है। अब टीका लगाया, जब वो टीका लगा, अब यहाँ से डोली में उठा के ले जाएंगे इनको। अब टीका लगाने के लिए हम टीका लगाने लेके गए नहीं, क्या करें, समझ ले जाएगा। समस्या वही है, न रोड है हमारे पास, न कुछ है, न मकान भी रहने के लिए सही नहीं है। मकान यही मकान है आपका? यही मकान है, 12-14 जने की परिवार है, रहने के लिए परेशानी है हमारे पास। अच्छा, एक ही बताओ। बसंती देवी। बसंती देवी, हाँ। मटियानी क्षेत्र से हैं आप, और ये बिल्कुल नीचे का छोर है। सबसे जो स्टार्टिंग जो इस मटियानी गाँव का नाम है वो यहीं से होकर चलता है। तो आपको यहाँ क्या क्या समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं के बारे में बताइए। समस्या की बारी अब सब तीरा समस्या ही होना, लाट ना समस्या। अगर लाइट की, बिजली की बात करें तो बिजली को लेकर क्या समस्या है? वो
बिजली की समस्या है, बिजली समस्या है, बिजली ना है यहाँ पोल खिंचा रखे ना, पोल अब खाली से नहीं है, मैं मीटर वीटर के लाया नहीं भाई, तार हार पे टेंगरिया के नहीं भाई, कोई लाइट वाइट नहीं है? नहीं है। अच्छा, और क्या समस्याएं हैं? के ना बोले इतना खिला बात ना हम यो बाटो तुम ये बार जाया तुम देख जाया बिल्कुल बाटो ना भाई, इन गाय भैंस हम खिला अब गाय भैंस पाल के समस्या का इलाज हम खिला आले हतस भाई, हम कहीं बहुत समस्या बात लीवर बहुत समस्या है, बाटखन का बहुत समस्या है, और जैसे बिजली की बहुत समस्या बाटखन है। और से कोई मत पे मिली हैं या कैसे क्या है? सरकार ने दी ठहरी, यहाँ विलेज में 8,000 10,000 में दनादन जो उसका खास बंदा है उसी को देने वाले ठहरे, ऐसा रह रहा जो उसका दोस्त है, कोई सका है, कोई वो है, उस हिसाब से देने वाले ठहरे, हमारे को कौन पूछने वाला। हम गए अच्छा, जो ये जो लाइटें लगी हैं ये सौर ऊर्जा की, ये आपके अपने खर्चे से हैं या सरकारी मद में? हम अपने पैसा ले रहे हैं, 8,000 ले रहे हैं। अच्छा, वो भी ले रहे हैं, साल है फ्री में कोई दिन हम फ्री में आए 1 लाख पैसा पर दिए माल आता सब नेपाल जाता है, सब यहाँ का ही माल डाला हो। यहाँ लाइट नहीं था, यहाँ लाइट भी ऐसी है कि अभी तक लाइट है, शाम होगी कट जाएगी, तो उसके उजाले में रोज या भूखे रहेंगे या ऐसे रहेंगे। प्रणाम साथियों, मैं राजेश बिष्ट, कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी चमन लोहाघाट विधानसभा क्षेत्र उत्तराखंड से। मैं देवभूमि उत्तराखंड के सभी निवासियों को व लोहाघाट विधानसभा के सभी निवासियों को हरेले पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं, और साथ ही ये निवेदन करता हूं कि अपने आसपास जहां पे भी भूमि खाली हो वहां पे हरेले के दिन एक पौधा जरूर लगाएं, क्योंकि वन है तो हमारे बीच में ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन की वजह से आप देख चुके हैं कि कोरोना में लोगों को कितनी जान गंवानी पड़ी है। इसलिए वृक्ष हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। साथ ही आप सभी से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि सामाजिक दूरी का पालन करें और वो घर से निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं। धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड।